महाराणा प्रताप 9 साल से भी वहीं स्थापित थे। वो इससे पहले वहां नतमस्तक प्रणाम करने क्यों नहीं आए? पर्व में टी करके खट्टर को टी करके दिल्ली बिठाने का काम करेंगे दोबारा से। सिर्फ स्वाभिमान से समझौता नहीं होगा। चाहे जब राजतंत्र था सर कटवाए सर काटे। क्षत्रिय समाज ने फैसला लिया था कि हमें राजनीतिक तौर पर किसी भी पार्टी ने कोई जगह नहीं दी, और खासकर जो ये मौके की सरकार है इन्होंने तो हमें कैथल में बहुत नीचा दिखाने का काम किया। पूरे देश में इन्होंने क्षत्रिय समाज को बहुत नीचा दिखाया, चाहे वो टिकटों की बात हो चाहे मान सम्मान की बात हो। इनकी जो दिल्ली की कुर्सी है, क्षत्रिय समाज का बहुत बड़ा योगदान था उसको वहाँ स्थापित करने में, और आज पूरे देश का क्षत्रिय इनसे नाराज है। और कल सारे समाज ने दोबारा फिर फैसला लिया कि हमारा मकसद इस सत्ता की कुर्सी को हिलाना है, इस मनोहर लाल के अहंकार को हराना है। और हमारे भाई युवा हैं, बुद्धि राजा जी बहुत मजबूत हैं, और ये सरकार बौखला गई है। और आज इन्होंने आश्वासन दिया। सबसे पहले तो मैं पूरे देश को, आज हमारे इस देश के नायक जिस की वजह से आज ये लोकतंत्र का पर्व मन रहा है, महाराणा प्रताप जी की जन्म जयंती है, मैं उनको नतमस्तक प्रणाम करता हूं। और आज हमारे साथ हमारे बड़े भाई बुद्धि राजा जी भी महाराणा प्रताप जी के चौक पर गए, और उन्होंने हमें वहां पर आश्वासन दिलाया और कसम खाई कि जब तक मेरे सीने के अंदर एक एक कतरा खून का है तो मैं आपके समाज का मान सम्मान करूंगा, और जो भी जिस भी तरह की आपके समाज की कोई जिम्मेदारी मुझ पर होगी तो मैं उसे बखूबी निभाऊंगा। और फिर हमने 36 बिरादरी की पंचायत बुलाई, और उसने भी यही फैसला दिया कि आज बुद्धि राजा बहुत मजबूत है, इसको हमें और मजबूत करना है, ताकि जो हमारा ये पूर्व सीएम है और अभी एक और यहाँ विधानसभा से लड़ रहे वो भी जल्द पूर्व हो जाएगा लगभग 5 जून को। तो मैं कहना चाहता हूँ करनाल की जनता को कि जो इसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, बेटियों पर लठ बरसवाई यमुनानगर के अंदर, उसके बाद किसानों को समृद्ध किया लठों के साथ, उसके बाद इन्होंने हमें पागल बनाकर हमें लूटते रहे रोजगार देंगे। अरे कहाँ रोजगार है? रोजगार तो हमें विदेशों में करने पड़ रहे हैं। आज लगभग किसानों की जमीनें बिक कर आज हमारे बच्चे अंग्रेजों की दिहाड़ी कर रहे हैं। कहा कि राजपूत समाज नाराज है, लेकिन आज महाराणा प्रताप की जयंती थी, उस मौके पर नायब सिंह सैनी को समर्थन दे दिया समाज ने। तो देखिए, मैं कहना चाहता हूँ नायब सिंह सैनी हो या कोई भी मुख्यमंत्री, पिछले 9 साल से भी तो वहीं थे। आज वो उनको 9 साल के अंदर महाराणा प्रताप के चरणों में जाना पड़ा, तो मैं उनको पूछना चाहता हूं, महाराणा प्रताप 9 साल से भी वहीं स्थापित थे, वो इससे पहले वहां नतमस्तक प्रणाम करने क्यों नहीं आए? ये सिर्फ वो आज राणा प्रताप की जयंती पर उनके नाम से वोटें बटोरना चाहते हैं। आज एक बात और कहना चाहता हूं, बराड़ा के अंदर राज्य स्तरीय समाज का एक महा आंदोलन और रैली का आयोजन किया गया है, उसमें भी समाज इनके खिलाफ फैसला लेगा, और वहां से इस प्रदेश की दशा और दिशा तय होगी, और वहां पर कस्में खाई जाएंगी। भाजपा भगाओ, देश बचाओ, स्वाभिमान बचाओ, भाजपा भगाओ। सिर्फ स्वाभिमान से समझौता नहीं होगा। चाहे जब राजतंत्र था सर कटवाए सर काटे, हम लड़े इस देश के लिए। अरे आज हमारी पगड़ियां उछाली जा रही हैं, ये स्वाभिमान था इस देश को बनाने का। हमारी बहन बेटियों की गुजरात के अंदर साड़ियां खींची गई, क्या ये हमारा इस सरकार को बनाने का रिजल्ट इन्होंने दिया? मुद्दे बहुत हैं, शाम हो जाएगी। जो प्रताड़ना इन्हें हमें दी, उस प्रताड़ना का बदला अब हम इस लोकतंत्र के पर्व में टी करके खट्टर को टी करके दिल्ली बिठाने का काम करेंगे दोबारा से। रोमी भाई, आपके समाज से पहले आपकी बैठक नहीं हुई थी जब आपने नामांकन भरा था? बिल्कुल बैठक हुई, समाज का सामूहिक फैसला था कि आप आगे आए। मैं 10 साल से समाज के अंदर एक्टिव हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने लगातार 10 वर्षों से, लगभग मैं 28 वर्ष का युवा हूँ, 14 बार अपना खून दान दे चुका हूँ। ये नेता तो सिर्फ कहते हैं हम जहाँ आप पसीना बहाओगे हम खून बहा देंगे। मेरे पास आप 14 के 14 सर्टिफिकेट भी मैं दिखा सकता हूँ। 4 बार मैं प्लाज्मा डोनेट कर चुका हूँ। परंतु राष्ट्र की बात आती है, सिर्फ ये राष्ट्रभक्ति का झुंझुन इनके पास है। ये कहते हैं कि हम अपने देश को एक राष्ट्र की दिशा दिखाएंगे। इन्होंने एक दिशा दिखाई। आज इलेक्ट्रो बॉन्ड ने पूरे देश को दिखा दिया कि इन्होंने किन किन लोगों से चंदा लिया।
और ये इनकी राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र। ये कहते थे हम गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाएंगे, ये दर्जा तो नहीं दिला पाए, परंतु इलेक्ट्रो बॉन्ड में गौ माता के नाम से चंदा लेने का काम इन्होंने किया। अब ये राष्ट्रभक्ति का झुंझुना इनका स्पष्ट हो चुका है जनता के सामने। अब जनता बदला लेगी। अपना समर्थन कांग्रेस को देते हैं। देखिए, जो इस खट्टर को हराएगा हमारा समर्थन उसको है। और बुद्धि राजा आज उस भूमिका में है कि एक 31 साल का युवा इस खट्टर को चुनौती दे रहा है। जब ये एक बात कहते हैं कि इस देश के अंदर एक नियम है कि 58 साल की उम्र में एक व्यक्ति को रिटायर करके उसके घर भेज दिया जाता है, भाई इसको कम दिखने लग गया, ऊंचा सुनने लग गया। तो मनोहर लाल जी के ऐसा क्या इनके अंदर अलग से कोई परमात्मा रूपी आशीर्वाद है? इनकी उम्र आज 76 साल की है, तो इन्होंने क्यों नहीं रिटायरमेंट ले ली? जब ये 9.5 साल में नहीं करनाल की जनता का कुछ कर पाए, हमें बेगाना समझते हैं, एक और वहां से लाकर बैठा दिया। क्या करनाल के अंदर कोई मुख्यमंत्री बनने के काबिल नहीं था? ना इन्होंने लोकसभा में करनाल की जनता को पूछा, ना विधानसभा में करनाल की जनता को पूछा। तो अब इसका जवाब करनाल की जनता देगी। पंकज जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप रोमी रायसन के आज यहाँ पर पहुंचे हैं, नामांकन वापस लिया उन्होंने। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, रोमी भाई का स्वागत करते हैं हम, और इनका समर्थन से नेचुरली बात है हमें बहुत मजबूती मिलेगी। और आपने रोमी भाई के सुना ही होगा कितना जोश है, और इनके समाज के प्रति, जैसे कि बीजेपी के वहाँ गुजरात में उन्होंने कहा, तो इसमें लोगों में रोष है काफ़ी। तो मैं दोबारा से रोमी भाई का स्वागत करता हूं, और हमारी बाजुएं और बड़ी हैं और युवाओं में और जोश बढ़ेगा। धन्यवाद।